भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 14वां दिन। हमने 83वें सूत्र को लेकर के विचार किया है कल के पाठ में। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। जो विवेक को प्राप्त कर लेता है, जिस विवेक के माध्यम से अविद्या को समाप्त किया जाता है। यहां विवेक और वैराग्य दोनों एक ही है। योग दर्शन में विवेक को कारण बताया है और वैराग्य को कार्य बताया है, और दोनों को कार्य कारण को एक मान करके यहां विवेक शब्द से प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां विवेक का अर्थ है वो संपूर्ण ज्ञान जिसमें मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान का गंध मात्र भी नहीं रहता है। ऐसे विवेक पूर्ण ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके जीवन में अविद्या नहीं होती है। और जिन कर्मों को कर करके कर्मों में जो प्रवृत्त होता है, पाप या पुण्य कर्मों में, उनके जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को भी समाप्त करता है। तो संस्कारों को समाप्त करना, अविद्या को समाप्त करना, तो और कुछ शेष नहीं रहता है। तब वो मुक्ति में जाता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। अर्थात जैसे हम बद्ध आत्मा बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हम सब बद्ध आत्माएं हैं, बंधन में हैं। इस शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर को प्राप्त किया, उसको छोड़ दिया और दूसरे को प्राप्त कर लिया। तो हमारा जन्म जन्मांतर चल ही रहे हैं, लेकिन हम में से कोई इस विवेक को प्राप्त कर ले और मुक्ति में जाए तो बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा। उस व्यक्ति के लिए यहां पर बात कही जा रही है कि वो न पुनरावर्तन्ते, वो दोबारा बार बार लौट करके नहीं आते। जब तक मुक्ति का समय है, मुक्ति का काल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहने का है। बहुत लंबा काल है, तब तक बीच में लौट करके नहीं आ सकते। उसके लिए है ना पुनरावर्तन्ते, ये दोबारा लौट के नहीं आते। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक बार मुक्ति में गए तो दोबारा कभी भी अनंत काल तक लौट के आएंगे नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। यद्यपि शब्दार्थ तो यही है, न पुनरावर्तन्ते, दोबारा लौट के नहीं आते, पर इस शब्द का यही अर्थ हो ऐसा नहीं है।
क्योंकि शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रसंग के अनुसार होता है। प्रसंग क्या है? सीमित कर्म है हमारा। सीमित कर्मों का फल असीम नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म भी सीमित करते हैं तो उसका फल भी सीमित होगा। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर के न्याय को भी सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर अन्यायकारी बन जाएगा। ये तो न्याय नहीं है कि सीमित कर्मों का फल असीम कैसे होगा। तो खैर ये लंबी चर्चा होगी, यहां इतना ही समझना है, न पुनरावर्तनते का अभिप्राय सर्वथा नहीं है, लंबे काल के लिए बीच में दोबारा लौट के नहीं आते हैं, ऐसा अर्थ लेना होगा। यदि कोई समझे कर्मों से ही मान लिया जाए, विवेक से ना माना जाए, विवेक मंतरेण कर्मणा तु, यदि विवेक के बिना केवल कर्म से मुक्ति को प्राप्त किया जाए तो उसके लिए समाधान किया जा रहा है अगले सूत्र में। दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्षः। वो कहते हैं दुखाद दुखम, दुख से दुख प्राप्त होता है, एक दुख के बाद दूसरा दुख। जलाभिषेकवत, कोई व्यक्ति जाड़े से परेशान हो रहा हो, सर्दी से परेशान हो रहा हो और उसको ठंडे पानी से नहलाया जाए तो क्या होगा? और बीमार हो जाएगा और दुख हो जाएगा, नया दुख हो जाएगा। वही बात कही जा रही यहां पर। विवेक मंतरेण आनुश्रविक कर्मणस्तु दुखात दुखम आपनुयात। वो कहते हैं विवेक को ना माना जाए, विवेक के बिना ही आनुश्रविक कर्म को मान लिया जाए, यानी जो कर्म हम करते हैं, स्वर्ग के लिए जो कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उन आनुश्रविक वेदोक्त यज्ञ यागादि कर्मों को करते हैं, तो उन कर्मों को करने से दुखाद दुखम आपनुयात, एक दुख के बाद दूसरा दुख प्राप्त होगा। एक दुख को हटा दिया तो दूसरा दुख आएगा, दूसरे दुख को हटा दिया तो कोई तीसरा दुख आ जाएगा। दुख रुक नहीं सकते। जब तक ये शरीर रहेगा ना, तो समझ लेना दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। पेट दर्द समाप्त हो गया तो आंख दर्द पैदा होगा, आंख दर्द समाप्त हो गया तो सिर दर्द पैदा होगा, सिर दर्द समाप्त हो गए तो कोई और दर्द आ जाएगा, कहीं घुटनों में दर्द हो जाएगा, कहीं गर्दन में दर्द हो जाएगा, कभी डिस्क में प्रॉब्लम होगा, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते। यही कहना चाह रहे हैं, दुखा दुखम आपनुयात, एकम दुखम निवृत्तम अपरम दुखम उपतिष्ठते। और शब्द स्पष्ट शब्दों से स्पष्ट किया है। एकम दुखम निवृत्तम, एक दुख तो हट गया है, अपरम दुखम उपतिष्ठते, दूसरा दुख तैयार बैठा रहता है। एक दुख को हटाए नहीं, दूसरा दुख तैयार है। हाँ, याद रखना, कभी ये मत सोचना कि अब छुटकारा मिल गया, अब बड़ी शांति है, अब कोई रोग नहीं है शरीर में, तो पता नहीं और क्या आ जाएगा। जब हम अपने खान पान को देखते हैं, अपने रहन सहन को देखते हैं, अपने आचार विचार जो भी है उनको देखते हैं, तो पता लगता है कि ये खाली रहने वाला नहीं है, इसको कुछ ना कुछ आएगा। जीवन शैली ऐसी हमारी। और जो बहुत सावधान रहता है वो बहुत सारे दुखों से बचा रहता है, और जो सावधान नहीं रहता है वो अधिक से अधिक दुखों से ग्रस्त रहता है। जब भोजन सामने दिखाई देता ना, बढ़िया भोजन, सारा का सारा ज्ञान विज्ञान, सारी पढ़ाई, सारा अनुभव, सारा विवेक गोल हो जाता है, एक कोने में रह जाता है। बढ़िया बढ़िया भोजन जब दिखाई देता है ना व्यक्ति के सामने, सब धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी सामने नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है उसका मन।
और इतना इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद में समझ में आता है, खा पीने के बाद में। एक बार खा पी लिया उसके बाद में समझ में आता, फिर सारा का सारा विवेक याद आता है, उसकी स्मृति में सामने आ जाता है। अरे क्यों खा लिया, अधिक खा लिया, ऐसा होता तो अच्छा होता है, मेरे को लग रहा था ये अनुकूल नहीं है, फिर भी खा लिया, ऐसा है वैसा है। अब कुछ भी सोचते रहो, एक बार पेट में जाने के बाद क्या सोचना है? ठीक है ना? बड़ा मुश्किल है ना? कोई मुश्किल नहीं है, विवेक को बनाए रखना है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, उसमें यह कहा है स्मृति। स्मृति बहुत बड़ा पुण्य कर्म को पैदा करने वाली है। पुण्य कर्मों की चर्चा में बात कही है, पुण्य कर्म किसे कहते हैं? तो उन पुण्य कर्मों में एक पुण्य कर्म ये भी है, याद रखना। हाँ, समझ लेना, पुण्य कर्मों में एक ये भी पुण्य कर्म है, याद रखना। बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, लोगों को पता भी नहीं है कि पुण्य कर्म कैसे कैसे होते हैं। इतने सरल है पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म करना सरल जितना है उतना सरल और कोई कर्म नहीं है। बस उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, छोटे मोटे दिल से काम नहीं चलेगा, बड़ा दिल। इतने से दिल से काम नहीं चलेगा, ना इतने से दिल से काम चलेगा, ना इतने दिल से काम चलेगा। कितना दिल होना चाहिए? इतना होना चाहिए। इतना बड़ा दिल होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, दृष्टि व्यापक होनी चाहिए, तब व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। दिल तो उसका जो साइज है जैसा वैसा रहेगा। यह दिल का मतलब ये हार्ट नहीं है, याद रखना। यह दिल का मतलब है मन। उसका मन बड़ा विशाल होना चाहिए, क्योंकि मन के लिए भी हृदय शब्द का प्रयोग होता है। मन के लिए भी हृदय शब्द का प्रयोग होता है। इसका हृदय बड़ा विशाल है, ऐसे बोलते हैं ना। वो तो हार्ट है, वो उसको क्या करना है, वो तो मन है जिसका मन विशाल है। तो यही वाली बात है यहां पर कि दुख के बाद दूसरा दुख तैयार खड़ा है। तन्निवृत्तो पुनः अपरम दुखम आवर्तते। फिर उस दूसरे दुख को हटा दो, फिर तीसरा दुख आकर के खड़ा हो जाता है। दुख से छुटकारा नहीं है। एवं यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, जलाभिषेकात जाड्य आर्तस्य त्वग विष्टब्ध रोगयुक्तस्य विष्टब्ध गात्रस्य शीतेन पीड़ितस्य वा जाड्य विमोक्षो न भवति। उदाहरण देकर के समझाया गया है, जलाभिषेकात, अगर जल से कोई अभिषेक कर ले, जल से स्नान कर ले, वो भी ठंडे पानी से, पहले से ही शरीर ठंडा हो रखा है, कांप रहा है आदमी, जब ठंड से जब कांपता है ना तो सारे अंग जो है ना अकड़ जाते हैं, शरीर के अकड़ जाते हैं। इसको कहते हैं विष्टब्ध। आया ना शब्द? विष्टब्ध का मतलब है शरीर के गात्र जो है, अंग जो है, अवयव जो है, वो एकदम स्टफ हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं। और नसों में भी जकड़न आ जाता है, शरीर के नसों में, और व्यक्ति बहुत कांपने लगता है शरीर से, बहुत सर्दी लग रही है। फिर ठंडे पानी से नहलाया जाए, फिर देखना क्या हालत होगी। दुख हट नहीं सकता, और अधिक दुख को प्राप्त होगा, नया दुख आएगा। मतलब ठंड के कारण से जो दुख मिल रहा था, उस दुख के अलावा और कोई नया दुख आ पड़ेगा। वही वाली स्थिति हमारी। मतलब डायबिटीज है और सब लोग मीठा खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाई खा रहे हैं सब लोग, और उसको डायबिटीज है, सब लोग खा रहे, तो उसको भी इच्छा होती है खाने की। एक बार रोकता है अपने आप को, तुझे तो डायबिटीज है, तू तो डायबिटिक आदमी हो, तो इसको नहीं खाते हैं। लेकिन जब सब खा रहे हैं और कुछ लोग भले लोग, उसको भले लोग समझता है, फोर्स कर रहे हो उसको, थोड़ा खा लो क्या फर्क पड़ता है, वो भले लोग है क्या? हाँ, वो भले लोग कैसे हो सकते हैं?
भले लोग तो मेरे जैसा हो सकता है, मैं कहूंगा आपको डायबिटीज है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। चाहे पूरी दुनिया एक होकर के भी कहे ना कि आपको ये मीठा खा लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं खाना। भला तो वो होता है उसकी भलाई करने के लिए, नहीं वो खा जाता है, वो कोई बात नहीं, 1 सप्ताह के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हाँ, उनको डायबिटीज है, इंसुलिन लेते हैं और टैबलेट्स लेते हैं, ए टाइप के हो चाहे बी टाइप के हो, लेते रहते हैं। अरे देखा जाएगा, फिर कुछ दिन जाकर के हॉस्पिटल में रह करके आ जाते, फिर वापस स्टार्ट करते हैं। ऐसे कर करके जीवन को इतिश्री कर लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसने अपने जीव को कंट्रोल कर लिया वो विवेक उसके सामने आ जाता है। जिसने अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर लिया, अन्नपानम याद रखना, अन्नपानम कहा है वो खान पान, जिसने खान पान में कंट्रोल किया, 2 चीजों में कंट्रोल नहीं करता है, पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक ये और एक ये जिह्वा, ये दोनों जिसने कंट्रोल कर लिया है ना, उसके सामने विवेक स्पष्ट हो जाता है। उसके लिए फिर विवेक रुकता नहीं है, जीवन में आ ही जाता है विवेक। और इन दोनों में कंट्रोल नहीं है लोगों में, इसलिए परेशानी है, इसलिए दुखों से ग्रस्त रहते हैं। तो एक दुख को हटाओ तो दूसरा दुख, दूसरे को हटाओ तीसरा दुख, तीसरे को हटाओ चौथा दुख, बस दुख पे दुख, दुख पे दुख आते ही रहते हैं। यही बात कही जा रही है यहां पर, कि वो कह रहे हैं त्वग विष्टब्ध रोग, त्वग विष्टब्ध रोग मतलब चमड़ी जो है वो स्टफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, जाड़े के कारण से कंपन आ जाता है। विष्टब्ध गात्रस्य शीतेन पीड़ितस्य वा, अथवा किसी व्यक्ति को एक कंपन रोग होता है शरीर में, जैसे शरीर कांपने लगता है, शेक होने लगता है, और उसके अलावा उसकी नस नाड़ियां ऐसे जकड़न रहता है। ये वात के अलग अलग रोग होते हैं। अथवा शीत से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको जाड़ विमोक्षो न भवति, जाड़े का जो दुख है, सर्दी का जो दुख है, उससे वो छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक उसी प्रकार केवल ये जो सकाम कर्म है उनसे व्यक्ति दुखों से छूट नहीं सकता, यानी बंधन से छूट नहीं सकता। सूत्रार्थ, जिस प्रकार शीतल जल से, जिस प्रकार शीतल जल से ठंड से पीड़ित व्यक्ति का, जिस प्रकार शीतल जल से ठंड से पीड़ित व्यक्ति का ठंड दूर नहीं होता, ठंड दूर नहीं होता, उसी प्रकार सकाम कर्म से, उसी प्रकार सकाम कर्म से एक दुख से हटकर दूसरा दुख प्राप्त होता रहता है, दूसरा दुख प्राप्त होता रहता है। जिस प्रकार शीतल जल से ठंड से पीड़ित व्यक्ति का ठंड दूर नहीं होता, उसी प्रकार सकाम कर्म से एक दुख से हटकर दूसरा दुख प्राप्त होता रहता है। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, ठीक है हम मान लेते हैं काम्य कर्मों से, सकाम कर्मों से मुक्ति ना मिले, निष्काम कर्मों से तो मुक्ति मिल जाए। एक प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है सकाम कर्म मुक्ति को नहीं दे सकते तो निष्काम कर्म दे दें, निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो
वही प्रश्न सामने प्रस्तुत किया जा रहा है भूमिका में। काम्ये कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्कः। काम्य कर्मों के कारण से, सकाम कर्मों के कारण से संसार के दुखों का संपर्क हो जाए, न तो अकाम्य। जो अकाम्य कर्म हैं यानी निष्काम कर्म हैं, तेन अकाम्येन कर्मणा स्यादेव विमोक्षः। उन निष्काम कर्मों से तो मोक्ष होना चाहिए। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। शॉकिंग सूत्र आ रहा है आपके लिए। हां जी, काम्य कर्मे काम्य अकाम्ये अपि साध्यत्व अविशेषात्। काम्य और अकाम्ये अपि साध्यत्व अविशेषात्। चाहे वो काम्य कर्म हो, सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम कर्म हो, वो मुक्ति को नहीं दे सकते। पकड़ में आ रहा है जी? यही तो शॉकिंग हो गए ना आपके लिए। सुनते हुए आ रहे हैं ना, निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलती है। यहां समाधान किया जा रहा है, चाहे वो काम्य कर्म हो, सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम कर्म हो, कोई भी कर्म हो, निष्काम कर्म भी आपको मुक्ति को नहीं दे सकते। यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। कुछ पकड़ में आ रहा है? पकड़ना यह है, यहां केवल शब्द को जोड़ लेना तो समाधान हो जाएगा आपको। समाधान आपको क्या करना है, या केवल शब्द जोड़ लेना। स्पष्ट है, केवल निष्काम कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है। बात समाप्त हो जाएगी। प्रसंग तो वही चल रहा है ना, इससे मुक्ति नहीं मिलती, इससे मुक्ति नहीं मिलती, इससे मुक्ति मिलती नहीं है, तो सबका निषेध करते हुए आ रहे थे ना। तो ऐसे ही यहां पर भी समझ लेना, काल मुक्ति नहीं दे सकता। समय जी, ये कलयुग है इसलिए मुक्ति नहीं मिलने वाली है। जब सतयुग आ जाएगा तब मुक्ति मिल जाएगा। चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, चाहे वो द्वापार युग हो, चाहे कौन सा भी युग ले आओ, कोई भी युग आपको कुछ नहीं कर सकता। काल तो काल है, समय तो समय है, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। वो सबके लिए एक जैसा है। तो काल भी कारण नहीं है, ये भी कारण नहीं है। बहुत निषेध किया ना, तो काल कारण नहीं है क्या? काल भी कारण है, लेकिन केवल काल नहीं है। सारे कारणों को जोड़ करके चलना होगा, लेकिन कोई ना कोई एक कारण मुख्य होता है ना। पर यहां निष्काम जो है ये मुख्य नहीं है, इसलिए उसका निषेध किया जा रहा है। मुख्य क्या है? विवेक। मुख्य तो विवेक है, क्योंकि मुख्य का ही काम होता है। मान लीजिएगा 10 लोगों का टीम मिलकर के कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, उसका टीम का जो लीडर होता है ना, उसी का नाम होता है। टीम में रहने वाले 10 आदमियों का नाम नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। अकेले ने बनाए क्या? कितना बड़ा टीम होगा उनके पीछे, किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन उस टीम में जो लीडर थे, वो मुख्य थे, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। प्रमुख थे, प्रमुख कारण थे, साधारण कारण नहीं थे, प्रमुख कारण थे, मुख्य कारण थे, इसलिए उनका नाम होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही मुक्ति को प्राप्त कराने के बहुत सारे कारण हैं। उन बहुत सारे कारणों में कोई प्रमुख कारण तो होना चाहिए ना, वही तो विवेक है। इसीलिए सांख्य दर्शनकार ने कहा ज्ञानान मुक्ति। एक सूत्र आएगा आगे चल करके। ज्ञान से मुक्ति होती है, विवेक से मुक्ति होती है। ये नहीं कहा कर्मणा मुक्ति, ऐसा नहीं बोला। भक्तिया मुक्ति ऐसा नहीं बोला। उपासनाया मुक्ति ऐसा नहीं बोला है। ज्ञानान मुक्ति कहा, वो प्रमुख कारण है। तो मुख्य कारण को ही प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है काम्य अकाम्ये अपि साध्यत्व अविशेषात्। विवेक मंतरेण, विवेक के बिना समझने का प्रयत्न करना। वो कह रहे हैं विवेक को हटा के फिर कर्मों को ले आओ, फिर देखना मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कह रहे हैं विवेक मंतरेण, विवेक के बिना
काम्ये व अकाम्ये अपि, चाहे वो काम्य कर्म हो, सकाम कर्म हो, या अकाम्य निष्काम कर्म हो, तथैव दुख प्रसंगा, उसी प्रकार दुख का प्रसंग आएगा। न विमोक्ष भवति, विमोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती है। क्यों? फलस्य अवरत्वात् क्षयित्वाच्च, फल जो है समाप्त होने वाला है, फल जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा उन कर्मों का, इसलिए क्षय होने के कारण से, फल का जहां क्षय होता हो वहां पर मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अक्षय फल होना चाहिए, मतलब मुक्ति ऐसी होनी चाहिए जो बहुत लंबे काल तक होना चाहिए, ऐसा कारण होना चाहिए जिस कारण से बहुत लंबे काल तक मुक्ति में जा सके। ये तो क्षय है, कर्म तो शीघ्र समाप्त होते हैं। तो जो विवेक है जिसको पाकर के अविद्या को समाप्त किया जाता है, वो जो है वो अक्षय फल देने वाला है, यानी बहुत लंबा फल देने वाला है, इसका यह अभिप्राय होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, काम्य कर्म और अकाम्य कर्म, काम्य कर्म और अकाम्य कर्म, इन दोनों में मुक्ति फल देने का सामर्थ्य ना होने से, इन दोनों में मुक्ति फल देने का सामर्थ्य ना होने से मुक्ति फल देने का सामर्थ्य ना होने से दोनों ही कर्म साध्य हैं। साध्य का मतलब सिद्ध करने योग्य है। कोई प्रमाण देना होगा ना, कर्म से मुक्ति होती है, ऐसे आपको समाधान देना पड़ेगा, कोई प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण तो है ही नहीं, इसलिए वो साध्य है, सिद्ध करने योग्य। ये तो केवल कथन हो गया ना आपका कि भाई निष्काम कर्मों से मुक्ति मिलती है, उसको क्यों ना माना जाए निष्काम कर्म मुक्ति को देने वाले हैं, ये तो आपका कथन हो गया। पर इसको सिद्ध कहां से करोगे आप? इसकी सिद्धि किसी प्रमाण से करोगे ना, वो प्रमाण ही नहीं है, इसलिए वो साध्य है। तो ये दोनों ही कर्म साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।